हम में से कई लोग ऐसी लाइफ चाहते हैं जिसमें ना कोई दुख हो ना कोई तकलीफ, पर हमें यह समझना होगा रियल लाइफ ख्याली ज़िंदगी से बेहद अलग होती है। लाइफ अनुभवों का एक लंबा सिलसिला है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस। रियल लाइफ काफ़ी मुश्किल होती है, लेकिन ये भी सच है कि हम किस तरह से अपनी हर मुश्किल का सामना करते हैं ये हमारे हाथ में ही है। ज़िंदगी के सफ़र में हमें अनेकों मुश्किलें मिलती हैं, चुनौतियाँ मिलती हैं, लेकिन ये हमारे हाथ में है कि हम इनका सामना हंसकर करते हैं या रोकर। लाइफ हमेशा फेयर नहीं होती। कई बार अच्छे लोगों के साथ भी इतना बुरा हो जाता है जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। बेशक से ज़िंदगी हार्ड है, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम मुश्किलों से लड़ते हुए भी खुश रह सकते हैं। हमारे पास एक पावर है जिसका नाम है चॉइस। हम जैसी चाहे वैसी लाइफ चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हालात कितने भी ख़राब क्यों न हो, ये हमारी चॉइस है कि हम उनका सामना कैसे करते हैं। अक्सर कई बार हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो अपनी किस्मत का, अपने हालातों का रोना रोते रहते हैं। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि किसी भी चीज़ का रोना रोते रहने से कुछ नहीं होगा। ये चीज़ें हमारे हाथ में ही नहीं हैं। अगर कुछ हमारे हाथ में है वो है हम खुद, क्योंकि ये हमारी चॉइस ही है कि हम किसी भी सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करते हैं। अब चॉइस के बाद जो हमारे पास है वो है हमारा एटीट्यूड। एक सही एटीट्यूड हमें सही डायरेक्शन देता है और वहीं दूसरी ओर एक गलत एटीट्यूड हमें भटका देता है। एटीट्यूड हमारा दोस्त भी है और दुश्मन भी है। ये हमें बना भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। इसके बाद जो आता है वो है हमारा बिहेवियर। हम जो भी कुछ अपनी डेली लाइफ में रिपीट करते हैं वो हमारी हैबिट बन जाता है। लोग अच्छी और बुरी दोनों तरह की हैबिट्स बना लेते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान देना चाहिए कि कौन सी हैबिट्स हमें ग्रो करने में हमारी मदद करेंगी। हैबिट चाहे कितनी भी पुरानी हो, हम उन्हें बदल सकते हैं। हाँ, ये सच है कि हैबिट्स को बदलना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। कई बार हमें पता ही लगता है कि जिन आदतों को हम अच्छा समझ रहे हैं वो दरअसल कितनी बुरी हैं। एक बार हमें खुद को यह एहसास कराना होगा कि हमारी कौन सी आदत अच्छी है और कौन सी खराब। उसके बाद हम अपनी आदतों को चेंज कर सकते हैं। हमारी पूरी लाइफ में परेशानी आए या खुशी आए, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं रुकती, वो है समय। समय की इम्पोर्टेंस सिर्फ वही समझते हैं जो अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में यही फ़र्क होता है कि सक्सेसफुल लोग अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं, जबकि अनसक्सेसफुल लोग अपना समय बेकार की चीज़ों में लगाते हैं। कुछ लोग हमेशा समय का रोना रोते रहते हैं, वहीं कुछ लोग उतने ही समय में कुछ अलग कर जाते हैं। अगर इस ज़िंदगी में आपको कुछ करना है तो समय का सही इस्तेमाल करना सीखो। इसके लिए हम अपने टास्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले उन कामों को करो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हर कोई अपनी लाइफ में फेलियर का सामना करता है, ये आम सी बात है, लेकिन कुछ लोग अपने फेलियर को सीढ़ी बनाकर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। आप मानो या ना मानो, हमारी लाइफ में एक ऐसा वक्त आता है जब हम अपनी प्रोग्रेस को लेकर अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर निराश हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारी सारी मेहनत बेकार गई और हम हार मान लेते हैं, लेकिन गौर से देखें तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम कितनी बार फेल हुए इससे ज़्यादा ये मायने रखता है कि हमने अपने फेलियर से क्या सीखा। फेलियर हमारे लिए एक महान टीचर की तरह है। वो हमेशा हमें कुछ न कुछ सिखाता ही है। हमें एक्सेप्ट करना होगा कि फेलियर हमारी लाइफ का वो पार्ट है जो हमें सक्सेस तक लेकर जाता है। इस वीडियो में आपने लाइफ के बारे में जाना। आखिर में बस यही कहना चाहूँगा कि सक्सेस इज़ मोर देन मेकिंग मनी। कुछ लोग सफलता को पैसों से तोलते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। आज की हमारी सोसाइटी का नज़रिया ही कुछ ऐसा है कि जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है वो उतना ही सक्सेसफुल है, लेकिन ये गलत है। हमें पैसा कमाना चाहिए, लेकिन पैसों के लालच में हम अपनी खुशियाँ भूल जाते हैं। हमें अपनी इनर कैपेबिलिटीज़ को ढूंढना चाहिए। ये हमें सक्सेसफुल बनने में तो हेल्प करेंगी ही, साथ में हम खुश भी रह पाएंगे। हम हमेशा नंबर 1 नहीं रह सकते, इसलिए हमें अपनी सच्ची खुशी को जानना चाहिए, जिसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता।